नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के रीवा में क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश में खुलेंगे समृद्धि और रोजगार के द्वार। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीरों को किया नमन। देशवासियों से राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने घुसपैठियों के समर्थकों को भारत विरोधी करार दिया। सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संघ की बैठक। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, धरातल पर दिखनी चाहिए प्रगति। हरेली त्योहार के बाद रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बीजेपी में योग्य लोग हैं, इसलिए कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद की मांग की। दिल्ली दौरे को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात का भी किया जिक्र। फरसाबहार में बनेगा नया विश्राम गृह, सीएम विष्णुदेव साय ने 1 करोड़ 72 लाख की दी प्रशासनिक स्वीकृति। 28 जून को तपकरा में की गई थी घोषणा। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का पीडीए सम्मेलन, सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा 2027 में बनेगी सपा सरकार। राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट में दिशा समिति की बैठक, विकास कार्यों की हुई समीक्षा। सांसद संतोष पांडे ने दी जानकारी, कहा 50 से ज्यादा विभागों के कामों पर की गई चर्चा। गाजीपुर में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकार संविधान में दिए आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पटेल चौक स्थित निजी सभागार में बैठक का आयोजन। शेखपुरा में नाबालिग किशोर ने मांगे मजदूरी के पैसे, कंपनी के मालिक सहित अन्य सहयोगी ने किशोर को बंधक बनाकर पीटा। किशोर को आई गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। सुपौल में पीएचईडी मंत्री का बड़ा बयान, राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, आरजेडी को बताया रंगदार जंगली दल। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर घोटाले का आरोप, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। योजना को मनी मिशन बताते हुए पीएचई मंत्री पर उठाए सवाल। भागलपुर के लकड़ा कोल गांव में अपहरण की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हल्ला, अपराधी समझकर की पिटाई और फायरिंग, हमले से 4 जवान घायल। शाजापुर में 3 तलाक प्रबंधक अधिनियम के बावजूद एक पति पर लगा 3 तलाक देने का आरोप, महिला ने दर्ज कराई शिकायत। ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। भोपाल में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5.42 ग्राम स्मैक बरामद। लोरमी में तंत्र मंत्र के नाम पर रिश्तेदारों ने चढ़ाई मासूम की बलि, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट से खुला राज। मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर से ट्रैक्टर चोरी मामले में की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई ट्रैक्टर को भी किया बरामद। बलरामपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार आदतन चोर है आरोपी के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद। गोपालगंज जिला के कटैया थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चांदी, मोबाइल, लेजर मशीन, पावर बैंक, कार, बाइक सहित कई सामान बरामद। बलरामपुर में अवैध भरमार बंदूक रखने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 37 अवैध भरमार बंदूकों की जब्त, साथ ही 37 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर के रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से की गई गिरफ्तारी। भिलाई में इस्पात सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, कार्रवाई के दौरान 2 युवक और 3 युवती को किया गिरफ्तार। इस्पात सेंटर से संदिग्ध सामान भी जब्त। सागर में स्कूल भवन का हाल बेहाल, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, बारिश और धूप में बच्चों की शिक्षा हो रही प्रभावित। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी, आने वाले 2 दिन होगा भारी बारिश, प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज। उड़ीसा के अखुआपाड़ा में खतरे के निशान को पार कर गई वैतरणी नदी, अलर्ट मोड में आई प्रशासन। जाजपुर और भद्रक जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुरैना में भारी बारिश के चलते ढहा मकान, भवन स्वामी को लाखों का नुकसान, पीएम आवास योजना से की मदद की मांग। राजस्व विभाग ने कहा जल्दी दिया जाएगा मुआवजा। सरायकेला के चांडिल स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के जलाशय में बढ़ा जलस्तर, 1-1 मीटर खोल दिए गए 8 रेडियल गेट, जिसपे स्वर्णरेखा और खड़काई नदियों का बढ़ा जलस्तर। जुगसलाई के इस्लाम नगर में कई घरों में भरा पानी। पिपरिया में पुलिस का नशे के खिलाफ सख्त अभियान, हस्ताक्षर और शपथ अभियानों से लोगों को किया जा रहा जागरूक। ढाबों में शराब पीने वालों पर भी केस दर्ज। नहीं मिली है शेखपुरा कलेक्टर के परेड ग्राउंड का होगा कायाकल्प, 99,48,000 रुपए की लागत से 2 क्रिकेट पिच का किया जाएगा निर्माण, कुछ दिनों में शुरू होगा काम। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, तेल खत्म होने से पुल में फंसा एम्बुलेंस की मेंटेनेंस 0 के बराबर।
जामताड़ा में श्याम मंदिर में हुई लाखों की चोरी, लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर फरार हुए चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने 2 साल तक महिला का किया शारीरिक शोषण। महिला ने आरोपी पर लगाए 3.5 लाख रुपए ऐंठने का आरोप, जांच जारी। रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाने वाले युवक ने कहा, जब मैंने सैलरी मांगी तो लाठियों से पीटा। मामले में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सरायकेला जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर में घुटने तक भरा पानी। स्कूली बच्चों और टीचरों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। ग्रामीणों ने की जल समाधान की मांग। डिडवाना में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। सेना के 522 जवानों ने दी थी कारगिल युद्ध में शहादत। कार्यक्रम में शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रभारी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अलवर दौरा, अधिकारियों के साथ की मीटिंग। अवैध होटलों, एसआई भर्ती, आरजीएस घोटाले और नकली खाद बीज को लेकर की गई चर्चा। बोकारो में बंदर का आतंक, 15 लोगों को कर चुका घायल। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू से पहले बंदर की पिटाई, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान जारी, लोगों को नशे से दूर रहने का दिलाया गया शपथ। नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी के एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से करीब 4 किलो गांजा बरामद, कीमत 70,000 रुपए बताई। जांजगीर चांपा में बढ़ते हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट। एडिशनल एसपी और परिवहन अधिकारियों ने एनएच के ब्लैक स्पॉट्स का किया निरीक्षण, कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ही स्कूल खंडहर, शुजालपुर विधानसभा के सरकारी स्कूल जर्जर हालत में। स्कूल में कभी भी हो सकती हादसा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं यहां के विधायक। बुरहानपुर में महिला मंडल का आनंद मेला, 60 स्टॉल्स लगे। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, भगवान की पोशाकें रही आकर्षण का केंद्र। मोदी चाय का स्टॉल रहा विशेष आकर्षण। भोपाल ड्रग्स केस में 3 और गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क उजागर। सोशल मीडिया चैट और ड्रग कनेक्शन का खुलासा, अब तक 7 गिरफ्तार। नेटवर्क के विस्तार की जांच जारी। हरदोई की एक युवती ने नरेश अग्रवाल को लेकर फेसबुक पर की अभद्र टिप्पणी, पोस्ट वायरल होने पर समर्थकों में फैला रोष। साइबर सेल में की शिकायत, जांच शुरू। ईटा में किसानों की मजबूरी, लगेज के साथ लेना पड़ रहा डीएपी। सहकारी विक्रेताओं की मनमानी आई सामने, डीएम ने जांच की दिया आदेश, दोषियों पर होगी कार्रवाई। सीहोर के आष्टा में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अटल सेतु का किया लोकार्पण। इस दौरान 2000 लोगों को नशा मुक्ति के लिए दिलाई शपथ। कई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर रहे मौजूद। हरदोई में बहराइच मऊ गांव की महिला ने दबंगों पर पुश्तैनी जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। कार्रवाई ने न होने पर बिलग्राम एसडीएम ऑफिस के बाहर किया धरना। प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन। रायपुर के मऊ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में भारी जलभराव से नाराज एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। जेसीबी से सफाई पर जताई आपत्ति, 3 दिन में स्थायी समाधान की चेतावनी। दुर्ग में बाढ़ में फंसे 3 लोगों और बकरियों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा। तीनों को सुरक्षित निकाला। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। परिवहन निरीक्षक के ठिकानों पर एसीबी का बड़ा एक्शन, 201% से ज्यादा आय अर्जित। भीनमाल, जालोर, जोधपुर समेत कई जगह छापेमारी, 2 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा। बीजापुर के पुवर्ती में पहली बार बैली ब्रिज बनकर तैयार, दशकों तक नक्सलियों के कब्जे वाला इलाका विकास की ओर बढ़ रहा। पुल बन जाने से गांव का संपर्क बहाल। उज्जैन में जारी बारिश से सावन की रौनक लौटी। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ मानसून अब प्रदेश में पूरी तरह प्रभावित। मऊगंज में नई गढ़ी पंचायत के वार्ड 8 उपचुनाव में कान्हा भाई उर्मालिया ने जीत हासिल की। सिर्फ पिता के निधन से हुई थे खाली नतीजे ने सत्ता बनाम जनमत की स्पष्ट तस्वीर पेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले विधायकों के प्रदर्शन पर लगाई रोक। विपक्ष ने इस फैसले को बताया तानाशाही। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ये लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश। गोंडा शहर के बड़गांव इलाके में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, हजारों की नकदी समेत 36 लाख का सामान हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। गरियाबंद की नौपाड़ा जिला पुलिस को संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। जिले के सीमा से लगे जंगलों में नक्सल सामग्री जब्त। 25 जुलाई को चलाई गई थी सर्च ऑपरेशन। चंदौली में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। गंगा नहर का पानी ओवरफ्लो होने से तटबंध टूटा। कई गांव में घुसा पानी का सैलाब। नहर के पानी से सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। खैरागढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। प्रधान पाट बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। राहत और बचाव दल तैनात। लगातार जलस्तर की निगरानी जारी। बलरामपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुसमी जशपुर मार्ग पूरी तरह से बंद। कई गांव, ब्लॉक और जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। रायपुर में कुशालपुर भाटा गांव के बीच जलभराव की समस्या। स्थानीय निवासियों का उग्र प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। यातायात हुआ प्रभावित।
राजधानी भोपाल में सुबह से जारी बारिश का दौर। स्टेशन रोड पर घुटनों घुटनों तक पानी। रोड पर खुले कई चैम्बर को बैरिकेड्स लगाकर किया कवर। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। इटारसी तवा डैम के 7 गेटों को 10 फीट तक खोला गया। भारी बारिश से गेटों की संख्या को बढ़ाया। 90% भरा हुआ है डैम। मध्य प्रदेश के डबरा में जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव से लोग घरों में फंसे। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार राहत कार्य में जुटे। मनेंद्रगढ़ में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए परेशानियों का सबब। नगर पालिका क्षेत्र के 4 वार्डों में घरों में घुसा पानी। पानी गिरने से घर में रखा सामान हुआ खराब। 30 प्रभावितों का किया रेस्क्यू। खैरागढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से आमनेर नदी उफान पर। इतवारी बाजार में पानी भरने से आवाजाही बंद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू। प्रशासन ने की अपील नदी नालों के पास न जाए। ललितपुर के ग्राम पंचायत जरिया और सिंधवाहा के बीच में एक पेड़ पर दिखा अजगर। ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। वन विभाग को तत्काल दी गई सूचना। शाजापुर में सावन की कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल फल और ठंडा पानी किया वितरित। सांप्रदायिक सौहार्द का दिया बेहतरीन उदाहरण। दमोह उपचुनाव में निशा कर्मी की जीत। गैसाबाद में जनपद सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव में निशा कर्मी ने जीत दर्ज की। सबसे अधिक वोट मिले। एसडीएम ने प्रमाण पत्र सौंपा। इटावा में बेखौफ लुटेरे दिनदहाड़े महिला से मंगलसूत्र छीन ले भागे। चैन स्नैचिंग का सीसीटीवी वायरल। महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश की पौवे में धान रोपाई के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 24 मजदूर हुए घायल। 10 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया रेफर। इलाज जारी। देवास के शुक्रवारिया हाट क्षेत्र के पबलेश्वर हनुमान मंदिर में चोरी। अज्ञात चोरों ने बीती रात मंदिर की दानपेटी को बनाया निशाना। करीब 50,000 की नकदी की पार। स्थानीय श्रद्धालु और व्यापारियों में घटना को लेकर नाराजगी। मऊगंज जिले में सोशल मीडिया पर आदिवासियों को लाठी उठाने के लिए भड़काने का आरोप। युवक ने बताया खुद को भाजपा का पूर्व महामंत्री। गडरा कांड का लगातार किया जिक्र। उज्जैन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वाहन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। 4 चोरों और कुछ खरीदारों को लिया हिरासत में। पुलिस ने 13 चोरी के वाहन किए बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10वीं के छात्र ने परीक्षा में फेल होने के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन के अनुसार कुछ दिनों से गुमसुम और परेशान था छात्र। पुलिस ने शुरुआती जांच में असफलता बताई आत्महत्या की वजह। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 कार्टून विदेशी शराब बरामद। जब्त शराब की कीमत लगभग 10 लाख। रायसेन में सागुन तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। वाहन से 1,50,000 की सागुन लकड़ी जब्त। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई। भोपाल में ड्रग्स कांड के आरोपी का निकाला जुलूस। मोहल्ले में घुमाए जाने पर आरोपी की आंखों से निकले आंसू। भीड़ के सामने शर्मिंदगी झेलते दिखा आरोपी। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली लगने से आरोपी घायल। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में दबंग कार सवारों का कहर जारी। ओवरटेक को लेकर ट्रैक्टर चालक को पीटा। ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दबंग कार सवारों ने ट्रैक्टर चालक का ट्रैक्टर भी छीना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज पुलिस टीम और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 10 गोकश किए गए गिरफ्तार। कब्जे से 4 बैल 1 भैंस। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन अवैध तमंचा कारतूस बरामद। फतेहपुर में किशोरी के साथ 3 युवकों ने किया गैंग रेप। युवकों से जान बचाकर निकली किशोरी ने पड़ोसी महिला से बताई आप बीती। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार। लोरमी में लगातार हो रही बारिश से राजीव गांधी जलाशय लबालब मनियारी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित। 19 वन ग्रामों का तहसील मुख्यालय से बाढ़ की वजह से संपर्क कटा। बिलासपुर जिले में सिरगिट्टी स्कूल में जलभराव। झमाझम बारिश से क्लासरूम तक पहुंचा नाले का पानी। रविवार को होनी है व्यापम की भर्ती परीक्षा। विधायक कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निवाड़ी में बारिश में लोग बस की छतों पर बैठकर कर रहे सफर। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई रोक टोक नहीं। पुलिस ने अब कार्रवाई की बात कही। बुरहानपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों ने की फांसी की मांग। क्षेत्र में तनाव। पुलिस ने शांति की अपील की। सागर की बीना नदी के पुल से फिसलकर गहरे पानी में गिरी नवविवाहिता। एसडीआरएफ की टीम कर रही महिला की तलाश। राहतगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। महुआ में जटाशंकर धाम से लौट रहे 2 श्रद्धालु को ट्रक ने कुचला। एक की मौके पर मौत। दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। चालक फरार। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में 92 करोड़ का मेगा फ्रॉड। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया निवेशकों को धोखा। लोगों को निवेश पर रकम दुगना करने का लालच। मामले में हुई 20 गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में विशेष कार्यक्रम। ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन ने गंगा टास्क फोर्स के साथ मिलकर चलाया पौधारोपण अभियान। सागर के खुरे में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या। घटना की वजह स्पष्ट नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पवई में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जा रही जांच। बेगूसराय में तेजाब डालकर की गई व्यक्ति की हत्या। क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंचे मामले की जांच में जुटी। रामपुर में तेज बारिश से कच्चा मकान गिरा, एक बच्ची की मौत। मकान में दबे 6 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। मोहल्ले वासियों की मदद से घायलों को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। सरायकेला में नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत। गांव में परसा मातम। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। फतेहपुर में छात्र की पीट कर हत्या। 3 लड़कों ने छात्र को घेर कर मारा। आक्रोशित परिजनों ने दोषियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय शादी की रौनक अब विदेशों की सड़कों पर भी नजर आई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर 400 से अधिक बारातियों के साथ भारतीय रीति रिवाजों से निकली बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोमांटिक फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। साल 2025 की दूसरी टॉप फिल्म बनी सैयारा। गाने ने भी ग्लोबल चार्ट में टॉप 5 में बनाई जगह। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने खुद को मामले से किया अलग। संगठन का कहना है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।